हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय प्रताप। वेलकम टू ई स्टडी विद अभय। जैसा कि हम सभी सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ रहे थे और उसी के क्रमों को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज फिर सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ेंगे, क्योंकि अन्य प्रकार के बचे हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारे साथ पढ़ने में मजा आ रही होगी, समझ में भी आ रहा होगा। तो आज देखिए हम लोगों की वीडियो की शुरुआत इस क्वेश्चन से होगी। ये क्वेश्चन एक बच्चे के द्वारा पूछा गया है, व्हाट्सएप करके पूछा गया था, तो हमने सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। हालांकि हमने पहले वीडियो में बताया था, लेकिन 3 गुने की बात उस बच्चे को समझ में नहीं आई होगी शायद। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। देखिए हमने कहा था जब इस स्थिति में हो तो अगर ये कम है मूलधन से, मतलब हर वाले को हम लोग मूलधन मानते हैं, ठीक है, हर स्थिति में मूलधन मानेंगे। अगर ये मूलधन से कम है तो ये ब्याज माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये ब्याज होगा। अगर इसी जगह पे हम लोग 19/16 होता तो हम लोग इसको तो हम लोग मूलधन ही मानेंगे, लेकिन ये जो है अमाउंट होगा। ठीक है, तो अब ब्याज निकालने के लिए हम लोग अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करके निकाल लेंगे। ठीक है, तो आ गया 19 से 16 घटा दिया, 3 आ गया। इस प्रकार दोस्तों हम लोग कर सकते हैं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, पहले पढ़ते हैं फिर समझने का प्रयास करते हैं। इसको हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे आप लोगों को। देखिए, साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का ब्याज उस धन के 3/16 के बराबर है। ठीक है, यदि समय की वर्षों में संख्या दर की 3 गुने के बराबर हो तो ब्याज की दर बतानी। ठीक है दोस्तों, आइए बात समझ लेते हैं। इसमें दर बताया गया है। अगर हम फार्मूले बेस करें तो दर बराबर क्या होता है, SI गुणे, ठीक है दोस्तों, दर का फार्मूला हमने आपको बता रखा है, आप सभी जानते हैं। ये दर का फार्मूला SI बराबर PRT/100 से आ गया। हमने इसे चेंज कर लिया, R इधर ले आए हैं, तो चेंज करने पे ये फार्मूला हमें मिल जाएगा, कहीं बाहर से नहीं लाया गया है। ठीक है, ये SI बराबर PRT से ही है, तो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। अब देखिए हमें इसमें क्या क्या दिया गया है। ठीक है, फार्मूला हमारा ये है दर का, तो कोई दिक्कत नहीं, दर का फार्मूला हम निकाल लिए हैं। अब देखिए 3/16 दिया हुआ है। जब A/B के रूप में होता है तो हर वाली संख्या हमारी प्रिंसिपल होती है, मूलधन होता है, और ऊपर वाली संख्या हमारी SI है, ब्याज है। ठीक है दोस्तों, अब यहां बोला गया है समय की संख्या दर की 3 गुनी, मतलब समय की संख्या दर की 3 गुनी। ठीक है, ऐसा बोला गया, मतलब दर की 3 गुनी बोला गया, तो हम इसे दर ही बना लेंगे। ठीक है, समय की संख्या दर की 3 गुनी, मतलब दर की ही 3 गुनी। ठीक है दोस्तों, तो t बराबर 3r, तो हमने t बराबर 3r वैल्यू रख दी। तो अब यहां पे दर जो है इसके बराबर रख देंगे। ठीक है दोस्तों, समय की संख्या दर की 3 गुनी, समय की संख्या हमने बता रखा है, ये देखा इसमें बोला गया दर की 3 गुनी है, तो ये बना के मतलब हमारा समय जो है t बराबर 3r हो जाएगा। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं t बराबर 3r, ये समय है, ये टाइम है, ये दर है। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया है, तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। अब यहां पे हमने बता रखा है, तो r बराबर निकालना है, SI हमारा 3 दिया हुआ है, 100 अपॉन मूलधन हमारा P है। ठीक है, अब समय हमारा 3r है, बताया गया है समय की संख्या दर की 3 गुनी। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग, दर की 3 गुनी के बराबर है। ठीक है, दर की 3 गुनी, हमने दर का 3 गुना कर दिया, समय की संख्या दर का 3 गुना कर दिया है, आराम से हो गया है। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे 3r लिख दिया, इसे हटा देते हैं, आप लोग समझ लीजिएगा, ये ऐसे है। अब यहाँ पे देखिए कट रहा, हमने काट दिया, ये r इधर भेज देंगे तो r² हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई से। अब यहाँ पे 100/16। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए r बराबर, इधर हमने स्क्वायर भेज दिया, ये 100/16
इसे हम सॉल्व कर लेते हैं तो 10/4 आ गया। इसे और सिंप्लीफाई करते हैं 2.5% आंसर आ जाएगा। मतलब हमारा रेट कितना है 2.5%। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। देखिए क्या कह रहा था, उस किसी धन का ब्याज उस धन के 3/16। तो ये जो ऊपर दिया रहता है वो ब्याज है, जो नीचे दिया हुआ है वो प्रिंसिपल है, मूलधन है। ठीक है, फिर यहां पे समझने की बात है, समय की संख्या दर की 3 गुनी। समय की संख्या दर की 3 गुनी। दर हमारा r है लेकिन समय की संख्या दर की 3 गुनी है, तो हमें t भी पता चल गया, हमने वैल्यू रख दी। अब यहां हमने सॉल्व करी तो देखिए हमारा दर पता चल गया। उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं दोस्तों, अन्य प्रकार का क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। इसे हम आपको दो तरीकों से समझाएंगे, दोनों आपके समझ में आएगा। बस आप ध्यान दीजिएगा कि हम कह क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो इससे आपको कोई दिक्कत भविष्य में नहीं आएगी और आसानी से हो जाएगा। देखिए क्या कहा, साधारण ब्याज की दर की किस दर से, इसमें दर पूछा गया है, किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगनी हो जाएगी। ठीक है, पहले हम ऐसे समझ लेते हैं। देखिए कोई धन दुगनी हो रही है, आज हमारे पास 100 रुपए है। ठीक है, हमारे पास आज 100 रुपए है, उसे हमने बैंक में जमा किया। ठीक है, 8 साल बाद 100 रुपए हमने मान लिया कि हमारे पास पैसा था। 8 साल बाद हमारे पास 200 रुपए हो गया। 8 साल बाद 200 हो गया, मतलब दुगना हो गया। कितने साल में? 8 साल में। तो हमारा ब्याज कितना मिल रहा है दोस्तों? ब्याज हमारा 100 मिल रहा। ठीक है, यहां से पता चल रहा मूलधन ये था हमारा और अमाउंट 8 साल बाद ये हो गया, दुगना हो गया है। अब हमें ब्याज पता करना था तो हमें इंटरेस्ट निकालना था, तो a माइनस पी किया तो 200 माइनस 100 कर दिया, तो हमारा ब्याज 100 रुपए पता चल गया। यहां से पता भी चल रहा है कि 100 रुपए ब्याज हो गया। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं आप। अब देखिए हमने कहा था दर निकालना, दर का फार्मूला होता है SI गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमको क्या क्या पता चल रहा है। SI हमारा 100 रुपए है, अभी हमने बताया कि यहाँ पे 100 रुपए की वृद्धि हो रही, मतलब 100 रुपए ब्याज बढ़ रहा है। फिर ये फार्मूले का 100 है, और मूलधन कितना है 100, ये हमने मान रखा है। और यहाँ पे समय कितनी बात की गई है, 8 वर्ष होगी। इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये 100 से 100 कट गया, और इसे हम और सरल करते हैं तो 100 बटे 8 मतलब कितना आ गया, 12.5% आ गया। ठीक है, 12.5% आएगा, मतलब हमारा दर कितना है 12.5%। इस तरह से हम कर सकते हैं, 100 रुपए मान के दोना कर दिया, कितने साल में हो ये भी हमने मान लिया, तो हमें ब्याज पता चल गया। ये हमने अज्यूम कर लिया था कि 100 रुपए हमारे पास रहा होगा। ठीक है, आइए देखते हैं फार्मूले बेस कैसे कर सकते हैं। एक इसका शॉर्ट ट्रिक भी है, ये हमने आपको समझाया बेसिक मेथड, मतलब हम ऐसे सोच सकते हैं, आराम से कर भी सकते हैं। अब देखिए जब दर की बात कही जाए तो जितने गुने की बात करी जाए, जितने गुने की बात करी जाए -1 कर देंगे गुणे 100। ठीक है, बटे जितने गुने की बात करी जाए गुणे 100 कर देंगे, मतलब -1 करके गुणे 100 कर देंगे और बटे में समय लिख देंगे। ठीक है, ये फार्मूला है, इस फार्मूले से हम दर निकाल सकते हैं। देखिए गुने में मतलब 2 गुने की बात करी गई, गुना 2 गुने की बात करी गई, कितना गुना हो रहा, 2 गुना हो रहा, 2 से 1 कर दिया। ठीक है, और इसमें से गुणा 100 कर दिया, बटे समय दिया है 8 वर्ष। इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये 1 हो जाएगा, 100 बटे 8 आ गया। इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो 12.5% आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये दोनों मेथड है, आप आराम से समझ लीजिएगा। इसमें आपको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा, ये फार्मूला है, इसे आपको याद रखना पड़ेगा। इस वाले में आपको बस क्वेश्चन क्या कर रहा है उसी हिसाब से समझना पड़ेगा। इसी को एक बार और समझ लीजिए, 100 रुपए हमने मान लिया, 100 दुगना हो गया, 200 कर दिया, तो कितना बढ़ गया, 100 रुपए बढ़ गया। कितने सालों में बढ़ा, 8 सालों में बढ़ा। ये हमारा फार्मूला हमको पता है, क्योंकि SI बराबर PRT होता है। PRT से हमने R की वैल्यू फाइंड कर ली, तो हमें पता चल गया कि दर कितना है 12.5%। ठीक है दोस्तों, आराम से कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए दोस्तों देखते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। अभी हम लोगों ने दर के सवाल को किया था, अब इसमें वर्षों का मतलब टाइम का पूछा जा रहा है, तो कर सकते हैं। आराम से देखते हैं, एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, कितने साल में यह
समान ब्याज दर पर तिगुनी हो जाएगी। बहुत ही अच्छा है। समान ब्याज दर मतलब दर वही लग रहा है जो पहले साल 10 साल में लगा है, वही दर आगे भी लग रहा है, समय पूछा जा रहा है। तो आइए देखते हैं इसको, बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अभी हम मान लेते हैं आज हमारे पास P रुपया था, P प्रिंसिपल हम यही मान लेते हैं। फिर ये 2 गुना हो गया, जितना रुपया था उसी डबल हो गया। ठीक है दोस्तों, कितने सालों में हो गया है? 10 साल में। हमको समय बताया गया है मूलधन अपने का 2 गुना हो रहा है 10 साल में, तो कितने सालों में 3 गुना हो जाएगा? तो ये हमारा यहाँ पे कितना बढ़ा है? P बढ़ा है। ठीक है, यहाँ P था, यहाँ 2P हो गया, मतलब 1 P ज्यादा हो गया है। फिर यहाँ पे P बढ़ेगा तो यहाँ पे 3P हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये 10 साल में बढ़ रहा है, ये भी 10 साल में बढ़ेगा। यहाँ P बढ़ी है, यहाँ पे भी P बढ़ गया, तो 10-10 सालों में तो मूलधन का 3 गुना हो रहा है। कितने सालों में? ये समय है, ये भी समय है, तो कितने साल आ गया? 10 + 10 कितना हो गया? 20 साल। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए इसी जगह पे 100 मार्क के कर लेते हैं, देखते हैं। ये एक प्रकार हो गया। आज हमने 100 रुपए लिया हुआ है, हमारे पास 100 रुपए था, 10 साल में 2 गुना हो रहा है। ठीक है, 10 साल में 2 गुना हो रहा है, 3 गुना कितने साल में होगा? अगर 10 साल में 100 रुपए बढ़ा है तो फिर 10 साल में 100 रुपए बढ़ जाएगा, फिर 300 हो गया। तो यहां ध्यान दीजिए, मूलधन 100 रुपए था, अपने का 3 गुना हो रहा है। कितने सालों में हो रहा है? 10, यहाँ पे 10 साल, ये साल ये साल है। ठीक है, 10-10 साल में 20 साल, मतलब कितने सालों में बढ़ रहा है? 20 सालों में। ठीक है दोस्तों, 20 साल में ये अपने का 3 गुना हो जाएगा। अब एक बार फिर से देख लीजिए, एक बार और आप समझा देते हैं, आपको समझ में ना आया हो तो फिर ध्यान दीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी तरीके से हो जाएगा। हमें क्वेश्चनों को 10 से 30 सेकंड के बीच में सॉल्व करना है। अब देखते हैं, ब्याज जो है 10 सॉरी कोई राशि है 10 साल में 2 गुनी होती है, कोई राशि है 10 साल में 2 गुनी हो गई। ठीक है दोस्तों, 10 साल में 2 गुनी, तो इसी मूलधन पे ब्याज तो हमको इस पे मिलेगा ना, फिर यही पैसा उठ के आगे आ गया। ब्याज हमारा हर साल उतना ही मिलता है, क्योंकि साधारण ब्याज में ब्याज हमारा सिर्फ मूलधन पे लगता है। यहाँ पे अगर 1 P बढ़ा है, यहाँ भी 1 P बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हमारा 10 साल में दुगना हुआ था, फिर वही रकम जो बढ़ी है 10 साल में होगी, तो हमें कितना लग रहा है? 20 साल लग रहा है। दोस्तों आराम समझ सकते हैं, 20 सालों में मूलधन अपने का 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, आराम से करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए सेम क्वेश्चन है, बस इसमें 4 गुना की बात करी गई है। अभी हम लोगों से 3 गुना पूछा गया था, 4 गुना पूछा गया, 8 गुना पूछा गया। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हैं। देखते हैं, कोई धन 6 वर्षों में दुगना हो रहा है, 6 वर्षों में हमने दुगना कर दिया। ठीक है दोस्तों, 6 साल हो गया, फिर उसके बाद वही रेट लगेगा, फिर हमारा उतना ही ब्याज मिलेगा। तो कितने सालों में? फिर 6 सालों में। ठीक है, अभी 3 गुना हुआ, 4 गुना की बात करी गई है, तो 4P, यहाँ पे 6 करके कितना हो गया? 18 हो गया। 18 सालों में अपने का 4 गुना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे भी देख लीजिए, 100 रुपए है आज हमारे पास, 200 हो रहा है, 6 सालों में दुगना हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद ब्याज उतना ही लगना है, इसी के आगे समझ लीजिए, ब्याज उतना ही लगना है, 300 रुपए, 300 ये 6 सालों में, फिर 100 रुपए ब्याज लगना है, 100 रुपए 6 साल में बढ़ रहा है। तो मूलधन का 4 गुना हो रहा है कितने सालों में? 18 सालों में। ठीक है दोस्तों, अगर 8 गुने की बात करें तब भी कर सकते हैं उसी तरह, सेम पैटर्न पे, सेम तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग प्रैक्टिस करने लगेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कितनी बार होगा। तो 6 गुणे आप डायरेक्ट 3 कर देंगे तो 6 18 आ जाएगा। ये दोस्तों बताने का मतलब ये था कि कितना भी गुना पूछे आप लोग इस तरह कर सकते हैं, बहुत आसानी से, समय भी नहीं लगना है। 2-3 क्वेश्चन प्रयास करेंगे तो और आसानी से होने लगेगा, 10 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आइए दोस्तों देखते हैं। अन्य प्रकार का क्वेश्चन है, किसी धन का साधारण ब्याज एक विशेष दर पर 2 वर्ष में मिश्र धन 2200 और 3 वर्ष का मिश्र धन 2300 रुपए हो जाता है। ठीक है, वह धन बताना, इसमें हमें मूलधन बताना है। मिश्र धन मतलब होता है, मिश्र धन को अमाउंट से बताते हैं, मिश्र धन मतलब होता है मूलधन प्लस ब्याज, ये होता है मिश्र धन।
तो यहाँ पे मिश्र धन दिया हुआ है, मतलब इसमें मूलधन भी है ब्याज भी है, इसमें भी मूलधन भी है ब्याज भी है। ठीक है दोस्तों, बस आप ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। तो आइए देखते कैसे करते हैं। बोल रहा है 3 साल में 2300 रुपए हो जाता है और 2 साल में 2200 रुपए हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब यहां से देखिए साधारण ब्याज में हर साल समान ब्याज लगता है, तो एक साल में कितना बढ़ गया है, एक साल में 100 रुपए ब्याज बढ़ा है। 100 रुपए देख लीजिए, आपको पता चल रहा है 100 रुपए हमको ज्यादा ब्याज मिला। 2 साल में मिश्र धन हमारा ये था, 3 साल में हमारा 2300 हो गया, तो यहाँ पे 100 का डिफरेंस आ गया, 100 रुपए बढ़ गया। तो कितना बढ़ गया, एक साल में हमें ब्याज कितना मिल रहा है 100। तो अब देखिए 2 साल का मिश्र धन दिया है, तो यहां से हम 2 साल का निकाल सकते हैं। एक साल का 100 है, तो दूसरे साल का कितना हो जाएगा 200 रुपए। ठीक है दोस्तों, 200 रुपए 2 साल का, ये 1 साल का था और ये 2 साल का, 2 साल का ब्याज कितना जाएगा 200 रुपए। अब हमें पता चल गया 2 साल में 200 रुपए मिला हो गया, तो 2 साल का मिश्र धन कितना दिया है 2200 रुपए। 2 साल का मिश्र धन दिया है 2200, तो ब्याज कितना है 2 साल का 200 रुपए। हम ब्याज घटा दिए हैं, ब्याज घटा देंगे तो हमारा मूलधन आ जाएगा, क्योंकि मिश्र धन में अगर हम ब्याज घटाएंगे तो हमारा मूलधन पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, मूलधन हमारा कितना आ गया 2000। ठीक है दोस्तों, एक बार और समझिए, 3 वर्ष में 2300 है, 2 वर्ष में 2200 है, तो हम यहां से पता कर सकते हैं कि साल कितना बढ़ गया। एक साल बढ़ गया, एक साल में कितने रुपए बढ़ गया 100 रुपए बढ़ गया। तो अब हमें लेकिन यहाँ पे 2 साल का मिश्र धन पता है, तो हम ये बता सकते हैं कि 2 साल में ब्याज हमारा कितना है 100 रुपए और बढ़ जाएगा, 200 हो जाएगा। अगर 3 साल का काउंट करते हैं तो 300 हो जाता है, तो यहाँ से घटा देते हैं 300, तो हमारा तब भी मूलधन पता चल जाता है। लेकिन हमें ज्यादा बढ़ने की जरूरत नहीं है, 2 साल का पता है 200 रुपए कर लिया, हमने मिश्र धन से ब्याज घटा दिया तो हमें मूलधन पता चल गया। ठीक है दोस्तों, ये हमारा अमाउंट है, मिश्र धन है, मिश्र धन से ब्याज घटा दिया तो हमारा मूलधन आ गया। मूलधन कैसे करते हैं ये बताया था हमने आपको। मूलधन निकालने के लिए मिश्र धन से ब्याज घटा देंगे तो हमारा मूलधन आ जाएगा, ये होता है, वही किया है, मिश्र धन से ब्याज घटा दिया तो मूलधन आ गया। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आइए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए दोस्तों देखते हैं, सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे धन पूछा गया है, मूलधन और दर, इसमें हमको दोनों बताना है। इसी क्वेश्चन से हम 2 चीजों की गणना कर सकते हैं आराम से। आइए देखते हैं, देखिए समझिए आराम से। कोई धन, किसी धन का साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 2 वर्ष का मिश्र धन 2520 रुपए और 5 वर्ष का मिश्र धन 2700 रुपए हो जाता है। मूलधन और दर बताना है। तो देखिए दोस्तों, बताया गया है कि 2 वर्ष में कितना हो जाता है 2520 रुपए, 5 वर्ष में कितना हो जाता है 2700 रुपए। ठीक है, जहां समय कितना बढ़ रहा है 3 साल बढ़ रहा है, आप आराम से देख सकते हैं 2 साल पे खड़े थे, 5 साल पे आ गए, तो 3 साल की वृद्धि हो गई इधर। अब यहाँ पे देखिए 2520 से 2700 रुपए हो गया, तो कितने रुपए ज्यादा हो गए, कितने रुपए हो गए ज्यादा 180 रुपए घटा लीजिए, 180 रुपए हो गया ज्यादा। ठीक है दोस्तों, 3 साल में 180 रुपए हमें ब्याज मिल जाता है। ठीक है, 3 साल में 180 रुपए हमें ब्याज मिल जाता है। तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 साल का ब्याज 180/3 बराबर 60 रुपए। ठीक है, और 2 साल का ब्याज 2 ईयर का ब्याज 60/2, ठीक है 120 रुपए। 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 120 रुपए। अब देखिए यहां पे 2 साल का मिश्र धन दिया था, 2 साल का अमाउंट कितना दिया 2520 रुपए। ठीक है, और 2 साल का ब्याज दिया है, 2 साल का इंटरेस्ट दिया है 120 रुपए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसको घटा देंगे तो हमारा 2400 रुपए मूलधन आ गया। कितना आ गया मूलधन, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। मूलधन कितना है 2400 रुपए है, ये मूलधन कितना होगा 2400 रुपए। अब इसे देखिए हम लोग दर की गणना करनी है। दर कैसे निकालेंगे, तो देखिए दर का हमने फार्मूला बताया था आपको, दर बराबर ब्याज हमारा 2 साल का कितना है 120 गुणे 100 बटे मूलधन हमने अभी निकाल लिया है 2400 रुपए गुणे 2, आराम से कर सकते हैं। ठीक है,
अब यहां से देखिए डबल जीरो कट गया, ये 10 आ गया ऊपर और यहाँ पे 2 आ गया, 10/4 कितना आ गया हमारा 2.5%। दर की गणना कितनी हो गई 2.5। आराम से कर सकते हैं दोस्तों। देखिए पर और समझ लेते हैं। 2 साल में 2520 रुपए मिश्र धन है। मिश्र धन का मतलब मूलधन और ब्याज होता है, हम आपको बता चुके हैं। फिर वही 5 साल में वही धन 5 साल बाद 27 रुपए हो जाता है। फिर हम यहाँ देख लेते हैं कितने साल बढ़े हुए हैं, 3 साल। 3 साल का ब्याज कितना हो गया 180 रुपए। हमने बताया था साधारण ब्याज में मूलधन पर ब्याज मिलता है, ठीक है, और हर साल ब्याज समान रहता है, ठीक है। तो 1 साल का हम ब्याज निकाल सकते हैं। 3 साल के ब्याज 80 रुपए है, तो 1 साल का ब्याज 60 रुपए, 2 साल का ब्याज 120 रुपए। हम आसानी से निकाल सकते हैं ये 2 साल का ब्याज 120 रुपए। जब हमें ब्याज पता चल गया 2 साल का, तो हम यहाँ से मूलधन निकाल सकते हैं, इसमें ब्याज हटा देंगे। इसमें ब्याज जब हमने हटा दिया तो हमें पता चल गया हमारा मूलधन 2400 रुपए। इसमें दर की गणना करनी थी हमें, तो दर का फार्मूला होता है ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। तो हमने ब्याज रखा गुणे 100, 2400 रुपए मूलधन रखा, समय 2 रखा, आराम से आ गया। आप इसे करिएगा, आप करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और आपको समझ में आने भी लगेगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए दोस्तों देखते हैं अन्य प्रकार का क्वेश्चन है। देखते हैं, एक आदमी 5000 रुपए 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर पर किसी व्यक्ति को उधार देता है, लेकिन वह व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को 6.1/4% पे उधार देता है 2 वर्ष के लिए। इस सौदे में जिस व्यक्ति ने उधार लिया था उसे कितना लाभ होता है ये बताना है। आइए देखते हैं। बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, फार्मूले बेस भी कर सकते हैं, लेकिन वो लंबा हो जाएगा। लेकिन इसे हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे कर सकते हैं, देखिए दोस्तों, हमने बताया था ब्याज निर्भर करता है आरटी पे, ठीक है, आरटी पे निर्भर करता है। तो देखिए कितने सालों के लिए हो रहा है 2 सालों के लिए, तो आर जब दूसरे व्यक्ति को देता है तो 6 सही 2 1 6 सही 1/4% पे, तो कितना आ जाएगा 6 सही 1/4 को हम भिन्न में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा 25/4%। ठीक है दोस्तों, इसे हम कर लेंगे। आइए देखते हैं, आर हमारा 25/4 आ गया, समय हमारा 2 साल है, ठीक है, ये पहला हो गया। जो अंतर आएगा वो हमको बताएगा कि कितना रुपए ज्यादा मिल रहा है। तो इसमें कितने, क्योंकि इसने 6 सही 1/4% पे दिया है, इसने 4% पे दिया है, मतलब इसका लाभ कितना हो रहा है 6 सही 1/4 में हम 4 घटा देंगे तो पता चल जाएगा कितना % का लाभ हो रहा है। तो जहां से हम दे सकते घटा लेंगे तो 2 सही 1/4% का होगा 2 साल के लिए, तो 2 साल से गुणा कर लेंगे तो हमें वो ज्यादा धन कितना धन प्राप्त हुआ ये पता चल जाएगा। ये आरटी माइनस जहां पे इस साल के लिए जो पहले व्यक्ति को दिया था 4% से गुणे 2, ठीक है, देख लेते हैं कितना डिफरेंस आता है। अब हम इसे घटाते हैं तो हमें पता चलता है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं 2, यहाँ पे आ गया 12.5 और यहाँ पे 8, ठीक है दोस्तों, इसे घटा लेते हैं, देखते हैं कितना आता है 4.5%। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पता चला जो अर्निंग हो रही है वो 4.5% की हो रही है, तो मतलब 5,500 में हमें 4.5% निकालना रहेगा। तो मूलधन का हम 4.5% निकालते हैं, ये निकाल लिया हमने। देखते हैं, ये सॉल्व किया, इस जीरो से ये भी जीरो कट गया। अब इसे देखते हैं, 45 पंचे 225 रुपए। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर है। अब देखिए आरटी, ये हमारा डिफरेंस केवल रेट का देखना है, रेट का डिफरेंस जो भी आएगा उसे 2 से गुणा कर लेंगे। हम यहाँ पे फिर देख सकते हैं रेट का डिफरेंस हमने कर लिया, रेट का डिफरेंस हमारा आ गया था 1 सही 4 सही 1/4। ये हम रेट को कर लेंगे क्योंकि ईयर हमारा चारों तरफ बराबर है, दोनों साल बराबर है। पहले व्यक्ति को भी 2 साल में दिया है, उस व्यक्ति ने भी 2 साल के लिए दिया है। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, 17/4 आ गया, 2 से कर लिया। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं तो 2 आ जाएगा, सॉरी ये 2 सही है, 2 सही 8 1 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे 2 आ गया, तो देखा 4.5% है। हम बस यही करेंगे, यही हमने आपको करके दिखाया है, यहाँ पे आरटी से करके दिखाया है, क्योंकि हम आपको आरटी बता चुके हैं कि ब्याज निर्भर करता है आरटी पे, समय और दर पे। यहाँ पे हम डायरेक्ट कर सकते हैं, देखिए तुरंत आ गया, इतने में ही आ गया, कुछ सेकंडों में आ जाएगा।
वही सेम पैटर्न ये भी है। आप 2-3 बार करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आइए एक बार और समझा देते हैं। 5,000 रुपए किसी व्यक्ति ने 4% से उधार लिया, लेकिन जिस व्यक्ति ने उधार लिया उसने अपने दोस्त को 6 सही 1/4% पे उधार दिया, मतलब रेट ज्यादा लग रहा है। अब पहले 100 रुपए में 4 रुपए ले रहा था, लेकिन वो अपने दोस्त से 6 सही 1/4 रुपए ज्यादा लेगा 100 रुपए में। तो अब यहाँ लेकिन 5,000 रुपए की बात हो रही है, तो हम यहाँ देख लेते हैं डिफरेंस कितना आ रहा है। डिफरेंस को देख के 2 साल का देख लेते हैं, आरटी कर लेते हैं, आर और टी दर का गुणा समय से करते हैं, तो हमें पता चल जाता है 4.5% है। तो 5,000 से 4.5% निकाल लेंगे तो हमें वो ज्यादा कमाया हुआ धन पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी धन पर 5.5% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज एक साल में 676 रुपए 676.5 रुपए है। यदि उसी धन को 5% वार्षिक ब्याज की दर से लगाई जाए तो एक साल में ब्याज कितना कम होगा। देखिए दोस्तों, जब पहले ज्यादा रेट लगाया गया तो हमें कितना रुपए मिल रहा था, लेकिन फिर बोला जा रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया जाए, 5% कर दिया जाए तो ब्याज कितना मिलेगा, ब्याज कितना कम हो जाएगा। तो जो कम की गई राशि है हमें वो बतानी है। आइए देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। देखिए आर हमारा ये है, टी हमारा एक साल दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, आरटी से कितना आ रहा है इसे हम देख लेते हैं। बोला गया किसी धन पर 5.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना हो रहा है, इतना हो रहा है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा ये अमाउंट नहीं दिया गया है, साधारण ब्याज बताया गया है, मतलब ब्याज कितना है। तो देखते हैं, हमारा आर 5.5% और समय एक साल। एक इतने में कितने रुपए हो जाता है ब्याज, क्योंकि ब्याज डिपेंड करता है आरटी पे। तो हमने इसको देख लिया, यहाँ पे 676 रुपए 50 पैसे। ठीक है, इतना है। और हमें निकालना क्या है, 5% निकालना है। जब 5.5% लगता था एक साल में ब्याज, हमें इतना मिलता था। तो हम देख लेते हैं, गुणा कर दिए, 5.5% की वैल्यू 676 रुपए है, 676 रुपए। ठीक है दोस्तों, हमें 5% की वैल्यू बतानी है और समय भी बचाना है, तो कैसे करेंगे। आइए पहले हम देख लेते हैं, 1% की वैल्यू निकालना रहेगा, लेकिन यहाँ डायरेक्ट निकाल सकते हैं, पॉइंट से पॉइंट कट गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ हम काटने का प्रयास करते हैं, सॉल्व करने का। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखते हैं, 676.5 दशमलव हट गया था तो 5, यहाँ 55 आ गया, क्योंकि 55% की वैल्यू इतनी थी, 1% की वैल्यू इतनी आ जाएगी। 11 से कट करेंगे, देखिए दोस्तों 11 से कट किया, 11 बचे 55, 66 6 बार, फिर 1 बार, फिर यहाँ 5 बार, चला गया 615। इसे और सॉल्व कर लेते हैं, अभी नहीं सॉल्व करते हैं क्योंकि हमें यहाँ हर में 5 दिख गया और हमें 5% की वैल्यू बतानी है। तो दोस्तों देखते हैं, 5% की वैल्यू निकालने के लिए 1% की वैल्यू आ गई है और हमें बतानी है 5% से लगाई जाए तो कितना ब्याज कम हो जाएगा। तो 5% की वैल्यू निकालने के लिए 615/5, हमने यहाँ 1% की वैल्यू निकाली है, तो ज्यादा निकालने के लिए गुणा हो गया, इससे ये कट गया, इसलिए हमने हर में 5 को नहीं काटा था, क्योंकि हमको यहाँ दिख गया था 5 है। तो इसे हम सॉल्व करते हैं, 615 रुपए। 5% अगर ब्याज लगेगा, 5% अगर दर लगेगा, रेट लगेगा, तो हमें ब्याज कितना मिलेगा एक साल में। तो दोस्तों कितना कम मिल रहा है, यहां से हम घटा लेंगे। ठीक है दोस्तों, जहां देखिए 5% पे इतना मिलेगा, 5.5 पे इतना, तो हमें कितना मिल रहा है, यहां से आप घटा के चेक कर सकते हैं। 615 5% पे है, आप घटा लीजिए, 5 1 और यहाँ पे हमारा बचा है 7 से 6, 61 रुपए 50 पैसे कम मिलेगा। कितना ब्याज कम मिलेगा, कितना ब्याज कम होगा, तो 61 रुपए 50 पैसे। आइए एक बार और समझते हैं। जब कोई धन 5.5% वार्षिक ब्याज की दर से एक साल पे ब्याज हमें देता है 676 रुपए 50 पैसे, अब फिर बोला गया है उसी धन को 5% वार्षिक ब्याज की दर से हमें लगाना है, तो एक साल में ब्याज कितना कम हो जाएगा, क्योंकि रेट ज्यादा था अब रेट कम कर दिया गया है। तो देखिए 5.5% की वैल्यू इतनी दी गई है, आर और टी का गुणा कर दिया तो वैल्यू हमें इसके बराबर दिया गया, क्योंकि ब्याज हमारा आरटी पे निर्भर करता है। हमने देख लिया कि यहाँ से हमने 55% की वैल्यू पता कर ली, लेकिन हमें 5% की वैल्यू निकालनी थी,
1% वैल्यू हमने यहाँ निकाल लिया, 5% वैल्यू यहाँ निकाल लिया हमने, यहाँ पे हमने देख लिया तो कितना प्रतिशत कम हो जाएगा, 5.5 पे इतना मिल रहा था, 5 पे इतना मिल रहा था। अगर हमें 5% पे देना होगा तो 1 साल बाद हमें इतना कम रुपए देना पड़ेगा, ठीक है। 5% पे अगर देना पड़ा तो हमें इतना रुपए कम देना पड़ेगा, ठीक, इतना कम होगा एक साल में। तो इसे हम आराम से कर सकते थे। अगर हम यहाँ 11 से कट करेंगे तो 5% यही देखते हैं। इसे और शॉर्ट कैसे कर सकते थे, कैलकुलेशन की दृष्टि से हम और कम कैसे कर सकते हैं, आइए देख लेते हैं। आप इसे समझ गए होंगे, आइए देखते हैं इसे और कैसे कम कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों दिया हुआ है। अब हम यहां से 11 से कट कर दिए 5% की वैल्यू, फिर यहां 11 कर दिए 6 1 5 इतना आ गया। अब यहां देखिए यहां पे 55 5.5% की वैल्यू हमें ये दी गई थी, 5.5% की वैल्यू अगर हम दशमलव में हटाएं तो 5.5% की वैल्यू 676.5 दिया था। लेकिन यहाँ भी एक अंक बाद दशमलव, यहाँ भी एक अंक बाद दशमलव है, हमने हटा दिया दशमलव, तो हमने 11 से कट किया तो हमें पता चल गया 5% की वैल्यू 615 है। अब देखिए बस यहीं पे हमें, और यहाँ पे नहीं, यहाँ पे दिख गया, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 61.50 का। इसका मतलब है हमें 61.50 कम देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों कैलकुलेशन भी कम हो गया। इसके पहले हमने शॉर्ट ट्रिक ही बताया था, लेकिन उसमें आपको कैलकुलेशन करके दिखाया था, इसमें और शॉर्ट हो सकता है, इसलिए हमने आपको ये दिखाया है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो यहीं तक है। पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए, हम उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और आप लोग अच्छे से पढ़ते रहें, और उम्मीद करते हैं आप लोगों को चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।